नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और 99% स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच नहीं पता होती। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आज आपको करवाऊंगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन बेस्ट अप्रोच के साथ में कि आप जल्दी से जल्दी यानी कि 10 से 15 सेकंड के अंदर सीआई और एसआई का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आज मैं इसमें वीडियो के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस कवर अप करने वाला हूं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से देखिए। यहां पर मैंने एक गोला बनाया और इसके अंदर लिख दिया P, तो ये मेरा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा यानी मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में इसी के साथ मैंने दो गोले और बनाए। ये मेरा पहले साल का ऐसा ही होगा जिसको मैं A लिख रहा हूं, और ये मेरा दूसरा साल का ऐसा ही होगा जिसको मैं B लिख रहा हूं, ठीक है। और इसके नीचे मैंने एक गोला और बना दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा एसआई और सीआई के बीच वाले डिफरेंस को, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर आएगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ इस जगह पर मैं रेट को लिखने वाला हूं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ट्री फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आपको मैं सिखा देता हूं कि सिंपल वैल्यू से आप इस ट्री मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे पूरा सॉल्व करोगे। तो मान लेते हैं कि आपको जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 1000 रुपए। गॉट इट। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1000 रुपए, इसी पे आपको रेट दे रखी है 10% और टाइम है 2 इयर्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2 साल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3 साल के ऊपर भी क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो ये 3 डेटा आपके पास में है और 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछा जाएगा कि सीआई निकालो, और क्या पूछा जा सकता है एसआई, सीआई और एसआई दोनों निकालो, और इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि इनका डिफरेंस क्या आने वाला है। सीआई ऑब्वियसली आपको पता है ज्यादा होगा कंपैरिजन टू एसआई। अब इन तीनों को कैसे निकालेंगे, इन 3 की हेल्प से। आपको पता है कि ये है 10%। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी, और अगर आपको जैसे ये तो 10% बहुत आसान है, इसको आप 1/10 लिख सकते हो, है ना। सॉल्व करोगे 10% को तो 1/10। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हुए जिनका डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो सारा खेल परसेंटेज का और फ्रैक्शन वैल्यू का है। तो ये 1/10 का मतलब है कि हमें यहां पर 1/10 लिखना है और यहां पर 1/10 लिखना है। इसका मतलब कि 1000 का 10वां हिस्सा, 1000 का 10वां हिस्सा कितना होता है 100, तो ये 100 यहां पर आ गया। फिर 1000 का 10वां हिस्सा कितना होता है 100, ये 100 यहां पर आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना। फिर यहां पर भी इसका 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 100 का 10वां हिस्सा कितना होता है 10। अब इनमें से कौन है एसआई, कौन है सीआई और कौन है डिफरेंस, उसको समझने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था, और यहां पर वैसे आप बी लिखना चाहो, लेकिन ए और ए दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलते हैं। ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। क्यों? क्योंकि पहले साल का एसआई जो होगा वही दूसरे साल में ऐसा ही होगा, ऐसा ही तो चेंज नहीं होगा। तो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। तो मैं 2 सालों का जो ऐसा ही होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा A+A। गॉट इट। बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना आपको। और ये जो नीचे आया इसको मैं बी बना देता हूं। ये बी क्या है, ये है डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में समझाया ही था। तो ये दोनों तो हो गए 2 साल का ऐसा ही, ये हो गया है डिफरेंस। तो फिर सीआई क्या होगा, सीआई के लिए कुछ नहीं करना, A+A+B कर देना है, यानी कि 2A+B। क्वेश्चन खत्म। कैसे, देखो ऐसा ही कितना आएगा 100 और 100 200, तो ऐसा ही आ गया 200, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस सीधा यही देखना है कितना है 10। मैंने सिंपल वैल्यू ली है, थोड़ी हार्ड वैल्यू भी लेकर आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद में 200, 100 और 100, 200 और 10, 210, तो ये आ गया है इसका सीआई। तो 210 तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज आ गया 200, और इसी के साथ में दोनों का डिफरेंस आ गया है 10। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसके ऊपर आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए, बस आपको ध्यान रखना है, अगर रेट गिवन है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पूरा परफॉर्म करना है। रेट गिवन नहीं होगी, यानी कि रेट फाइंड करनी होगी, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं अभी करवाने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे इस बार। जैसे कि मान लीजिए आपको इस बार दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है, और इस बार रेट आपको दे रखी है 20%, रेट आपको दे रखी है 20%, और टाइम जो है वो वापस 2 साल।
तो वही वो दो गोले बनाने हैं, पहला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। आपको पता है कि ये है ऐसा ही पहले साल का, ये है ऐसा ही दूसरे साल का, यहाँ आएगा डिफरेंस। 20% को अपन क्या लिखते हैं 1/5, इसका पांचवा हिस्सा, इसका पांचवा हिस्सा यानी कि 400। ऐसे यहाँ लिख दो 1/5, 1/5, 1/5। तो 2000 का पांचवा हिस्सा 400, इसका पांचवा हिस्सा निकालना यानी 5 का भाग देना है, तो कितना आएगा 80। गॉट इट। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों साल का ऐसा ही कितना होगा 800 रुपए। डिफरेंस कितना होगा 80 रुपए। डिफरेंस कितना आ गया 80 रुपए। और सीआई पूछे तो 400 और 400 800 और 80 और, तो 880। ये क्वेश्चन खत्म। तो मैंने आपको अगली वैल्यू और लेकर दिखा दी। अब आपको अगर ये नहीं पता होगा तो फिर इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, और अगर फॉर्मूले से करोगे तो आपको खुद को पता है टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो फॉर्मूले से नहीं कर आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। अब मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 625 रुपए। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 625 रुपए। और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, इसको कहते हैं मूलधन, इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन आपको दे रखा है 676। टाइम आपको दे रखा है 2 साल। रेट आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे इस रेट को, कैसे निकालेंगे? देखो 625 इधर रखो और 676 इधर रखो। टाइम आपको कितना दिया है 2 साल। जब भी टाइम 2 साल दिया जाएगा तो 2 का मतलब है वर्गमूल, हम इनका कर देंगे वर्गमूल। जैसे ही मैंने इसका वर्गमूल किया यहाँ मिला 25 और ये कितना है 26, यानी कि 25 रुपए थे और बन गए 26। एक का फर्क आ रहा है, किस पे आ रहा है? मूलधन पर। मूलधन कितना है 25। हमें क्या निकालनी है? रेट, जो कि होती है परसेंटेज में। 25 से काट दो 4 बार, रेट कितनी आ गई 4%। क्वेश्चन खत्म। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रेट फाइंड करनी हो तो क्वेश्चन कैसा परफॉर्म आपको करना है। रेट आ गई 4%। एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूं इसी के ऊपर। एक बार मैंने इजी वैल्यूज लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। इसके ऊपर मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं, बने रहना। लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन तभी होंगे, अगली वीडियो मेरी तभी आएगी जब इस वीडियो पे कम से कम 50 शेयर हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी 50 शेयर कर देना। जो आपने अगर वीडियो देख ली है और ये अप्रोच आपको शानदार लगी है, समझ में आया है, और आपको अगर लगा है कि ये मैंने पहले कभी नहीं समझा था, अब हमें समझ में आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना। ओके दोस्तों, देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 400 रुपए। ठीक है, इजी वैल्यू से समझा रहा हूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको अमाउंट दे रखा है 441। टाइम अगेन आपको 2 साल। रेट आपको निकालनी है। मैं आपको कहता हूं मार्कर यानी कि पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही बता दोगे इसका आंसर क्या आने वाला है। ये देखो 400 यहां रखा, 441 यहां रखा, 2 साल दे रखा है तो रूट निकाला इसका। ये 20 आ गया, ये 21 आ गया। बढ़ रहा है कितना? 1 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 20 पे, इंटू 100 कर देंगे। कितना आ गया? 5%, यानी कि रेट कितनी आ गई 5%। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज मैंने आपको 2 टाइप कराए हैं और वो 2 साल पे कराए हैं। 2 साल पे 3 से 4 टाइप और बनते हैं, मैं वो भी अगली वीडियो में करवाने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हमारा चैनल सक्सेस एकेडमी बीकानेर को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वहां पर आपको पूरी अर्थमेटिक करवाने वाला हूं। चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, यानी कि अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं मैं सारे कवर अप करवाने वाला हूं। किताबी कीड़े वाला ज्ञान नहीं देने वाला, आपको बेस्ट अप्रोच जिससे एग्जाम क्रैक होता है, मैं वो अप्रोच आपको बताने वाला हूं, जिसका ट्रेलर आपने देख ही लिया है। ऐसी जो अप्रोच है आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। किताबों में सिर्फ फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले लगा कर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाओगे। गवर्नमेंट जॉब तभी मिलेगी जब आप बेस्ट अप्रोच लगाओगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना दोस्तों, ताकि 50 से ज्यादा शेयर होंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं और आपके साथ में मेरी अप्रोच को शेयर करूं। धन्यवाद।